पाकिस्तान में लाखों सरकारी मुलाजमीन हैं और उनके सामने एक अजीब सी सूरत हाल है। सोचें, ग्रेड एक, काम भी तकरीबन एक जैसा, लेकिन तनख्वाह में जमीन आसमान का फर्क। सवाल यह है कि आखिर ये इतना बड़ा फर्क है क्यों? चलें इसको जरा समझते हैं। चलें एक मिसाल देखते हैं। दो सरकारी मुलाजिम हैं, दोनों ग्रेड 16 के। एक काम कर रहा है किसी आम से महकमे में और उसकी तनख्वाह है कह लें कोई 74,000 रुपये, और दूसरा वो है किसी मुराद याफ्ता जगह पर जैसे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट और उसकी तनख्वाह 2.5 लाख से भी ऊपर है। अब ये फ़र्क तो बिल्कुल हैरान कर देने वाला है ना, ख़ास तौर पे जब दोनों का लेवल एक ही है। इससे होता क्या है, एक तो मुलाजिमीन का दिल टूटता है और दूसरा जो अच्छे लोग होते हैं वो अहम महकमे छोड़कर चले जाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये फर्क है क्यों? इसकी सीधी सी वजह है, कुछ खास इदारों को स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं जो बाकी महकमे वालों को नहीं मिलते, और बस इसी नाइंसाफी को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने एक कदम उठाया है। तो हुकूमत इस मसले से निपटने के लिए कर क्या रही है? उन्होंने एक खास अलाउंस मुतारिफ कराया है जिसका नाम है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, या शॉर्ट में DRA। अब ये DRA है क्या? सीधे सादे लफ्ज़ों में समझें तो इसका मकसद उन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाना है जो उन महकमों में काम करते हैं जहां सैलरीज बाकी मरात याफ्ता इदारों के मुकाबले में बहुत बहुत पीछे रह गई हैं। असल मकसद बस यही है कि तनख्वाहों का ये जो ऊंच नीच का निज़ाम है ना, इसको कम किया जाए। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? देखें, ये अलाउंस सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं मुलाजमीन को मिलता है जिनकी तनख्वाहें वाकई कम हैं। जो तकरीबन 58 मरात याफ्ता महकमे हैं, उनके लोगों को ये नहीं मिलता क्योंकि उनकी सैलरीज तो पहले ही बहुत अच्छी हैं। तो इस तरह से ना, ये एक ऐसा हल है जो ऐन उसी जगह निशाना लगाता है जहां मसला है। अब इस DRA की कहानी भी अजीब है, बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह। देखें, 2021 में शुरुआत हुई 25% से, फिर 2022 में 15% और दे दिया गया, लेकिन फिर 2023 और 24 में इस पर लग गई ब्रेक और इसकी जगह एडहॉक रिलीफ दिया गया। खैर, 2025 में ये फिर वापस आया, इस बार 30% के इजाफे के साथ। तो इन सब इजाफों को मिलाकर अब तक विफाकी मुलाजमीन को टोटल 70% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिल चुका है। ये यकीनन एक अहम पेशरफ्त है, लेकिन असल सवाल अभी बाकी है। और यहीं से एक बहस शुरू होती है, क्या तनख्वाहों के इस फर्क को ख़त्म करने के लिए DRA ही सबसे बेहतरीन तरीका है, या हुकूमत के पास उसके अलावा भी रास्ते हैं जैसे एडहॉक रिलीफ या फिर पूरा पे स्केल ही रिवाइज कर देना? ये टेबल ना पूरी कहानी वाजे कर देता है। देखें, DRA ये सिर्फ कम तनख्वाहों वालों को निशाना बनाता है और इससे फर्क कम होता है। दूसरी तरफ है एडहॉक रिलीफ और पे स्केल रिवीजन, ये दोनों सबको फायदा पहुंचाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जिसकी तनख्वाह पहले से ज्यादा है और जिसकी कम है, उनके बीच का फर्क वैसा का वैसा ही रहता है। हाँ, एक बात है, पे स्केल रिवीजन से पेंशनर्स को जरूर फायदा होता है, लेकिन जो असल मसला है तनख्वाहों के फर्क का, उसका हल ये नहीं है। और असल पॉइंट है यही, जैसा कि मुलाजमीन के नुमाइंदे कहते हैं, भाई हमारा मुतालबा ये था कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया जाए, क्योंकि अगर सबकी तनख्वाह बराबर बढ़ा दी तो जो पहले से ज्यादा ले रहा है वो तो और आगे निकल जाएगा और फर्क वो वहीं का वही रहेगा। तो अब असल सूरत हाल क्या है? यहां पर एक और बड़ा फर्क सामने आता है, और वो है वफाकी और सूबाई मुलाजमीन के दरमियान। ये चार्ट ना सूरत हाल की सही तस्वीर दिखा रहा है। वफाकी मुलाजमीन को 70% DRA मिल चुका है, जबकि सूबों के मुलाजमीन, उनको कुछ नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं, बिल्कुल 0%। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि चारों सूबे पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान, वहां के सरकारी मुलाजमीन को ये अलाउंस बिल्कुल नहीं मिला, और जाहिर है इस वजह से उनमें शदीद बेचैनी और मायूसी फैल रही है। अब इस सूरत हाल के जवाब में क्या हो रहा है? सूबाई मुलाजमीन तो एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इस मसले को देखने के लिए एक कमेटी बना दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कमेटी सिर्फ कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएगी, या इससे कोई हकीकी तब्दीली भी आएगी? अब सबकी नजरें टिकी हैं आने वाले बजट पर। हुकूमत को एक बहुत बड़ा फैसला करना है कि आगे का रास्ता क्या होगा। ये बात याद रखने की है कि जब ये अलाउंस शुरू हुआ था ना, तो वादा ये किया गया था कि इसको पूरा 100% तक लेकर जाएंगे, ताकि तनख्वाहों का ये जो फर्क है ये ठीक तरह से कम हो सके। तो इस 100% के टारगेट को पूरा करने के लिए वफाकी मुलाजमीन को अभी भी 30% DRA देना बाकी है। तो आने वाले बजट का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हुकूमत बाकी 30% DRA देकर अपना वादा पूरा करेगी और तनख्वाहों के इस फर्क को ख़त्म करने का काम मुकम्मल करेगी, या फिर वो सबकी तनख्वाहें बढ़ाकर इस असल मसले को एक बार फिर साइड पर कर देगी?
लाखों सरकारी मुलाजमीन और उनके घर वाले इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।